भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पे हैं। क्या वो चीन के दौरे पे फोटो ऑफ की राजनीति कर रहे हैं या भारत के लिए नई मुसीबत खड़ा कर रहे हैं? जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। भारत के पीएम चीन के दौरा पे गए हैं। ये भारत के लिए एक नई मुसीबत है। भारत के लिए कैसे मुसीबत है, हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसा देश जिस पे भारत करीब 7 साल से जिसकी बात नहीं हो रही थी, आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा पूरा भारतीय को दुख में डाल देता है। पूरा भारतीय इस दौरे से दुखी है, क्योंकि ऐसा देश जो हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो, भारत के खिलाफ युद्ध रच रहा हो, पाकिस्तान के साथ मिलकर नई नई साजिशें रच रहा हो, ऐसे देश के दौरे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। मोदी जी की चौंका देने वाली यात्रा से भारतीय लोगों में काफ़ी दुखी है, काफ़ी दुख है और काफ़ी परेशान है कि मोदी की इस यात्रा से कोई लोग खुशी नहीं है। हम खासकर उन सेना की बात करते हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, जो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनकी राय चाइना के लिए क्या है, आइए समझते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर राहुल सिंह का 2 महीने पहले का बयान था कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था, वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ वॉर था ही नहीं। पाकिस्तान तो मुहरा था, एक्चुअल वॉर तो चाइना के साथ हो रहा था। चाइना के विमान के साथ वॉर हो रहा था, चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ वॉर हो रहा था, चाइना के हथियार के साथ वॉर हो रहा था। राहुल सिंह का मानना है कि ये वॉर पाकिस्तान के साथ ना होकर चाइना के साथ हो रहा था, क्योंकि चाइना हर कदम पर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और पाकिस्तान आज इतना इसलिए फूलता है क्योंकि चाइना हर कदम पर उसका सपोर्ट किया है। वो भारत के खिलाफ चाइना को उकसाने का काम किया है। इसीलिए भारत का जो दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उनका राय चाइना के लिए ऐसा है कि वो पाकिस्तान से भी बदतर चाइना को समझते हैं, पाकिस्तान से भी घटिया समझते हैं चाइना को, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई पाकिस्तान न लड़कर चाइना लड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री को ये चीज़ समझना चाहिए कि चाइना पे ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा न करे। वो सेना जो देश के लिए मरते मिटते हैं, जो देश के हर नागरिक उस सेना को सैल्यूट करता है, उस सेना की ऐसी राय है। दोस्त, हम बात करना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री चीन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका भव्य डांस, नाच, गान के साथ उनका स्वागत किया गया। आज भारत के वो लोग देखकर कितना दुखी होंगे, वो उनके परिवार देखकर कितना दुखी होंगे, जिनके परिवार ने अपने घर से सरहद पर अपनी बेटा को खोया है, जिनके परिवार ने सरहद पर अपने पति को खोया है, जिसके परिवार ने सरहद पर अपनी नाती को खोया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के वो लोग कितना दुखी होंगे जिसने अपना पुत्र, अपना पति, अपना नाती, अपना परिवार को सरहद पे खोया है। और चाइना के साथ भारत कितने बार डेलीकेट कर चुका है, कितने बार बात कर चुका है, लेकिन चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। इसलिए चाइना पे आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि चाइना के साथ व्यापार करके हम अपनी व्यापार को बढ़ा सकते हैं और यूएसए के द्वारा 50% जो टैरिफ लगाया गया है उससे बाहर निकल सकते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि चाइना हमसे बहुत सस्ते माल में और बहुत अच्छे अच्छे माल बनाता है। और अगर हमारी चाइना के साथ साझेदारी बढ़ी, चाइना के साथ व्यापार बढ़ा, तो आर्थिक फायदा की जगह आर्थिक नुकसान होंगे। आर्थिक नुकसान ऐसे होगा जब कोई चाइना का सामान, चूंकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ में भारत से कई गुना डेवलप है, आप ये भली बात ही जानते हैं। चाइना में
कोई भी सामान प्रोडक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे तो वो कम रेट पर बनाए जाएंगे और उनका बोलबाला भारत के मार्केट पे ज़्यादा होगा, अर्थात भारतीय लोग की निर्भरता चाइना पे बढ़ जाएगी। और भारत के जो छोटे तकबे के जो छोटे व्यापारी हैं उन पे बहुत ही बड़ा आघात पहुंचाने वाला, बहुत ही बड़ा चोट पहुंचाने वाला चाइना के साथ व्यापार करना होगा, क्योंकि चाइना हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक सामान पे भारत के लोगों को सकने नहीं देगा। भारत के लोगों पे वो कम्पिटिट करके आगे जाएगा और भारतीय लोग केवल चाइना के प्रेमी हो जाएंगे। आज के कुछ साल पहले आप उठाकर देख सकते हो, भारत का मोबाइल हो, भारत का लैपटॉप हो, भारत का कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में चाइना इस तरीके से घुस गया था कि चाइना आज तक भारत से नहीं निकल पाया है। तो क्या चाइना के साथ भारत व्यापार करेगा तो इस व्यापार में भारत को लाभ होगा? बिल्कुल नहीं, लाभ के बदले भारत को नुकसान होगा। जो भारत कहता है मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे स्वदेशी चीज़ यूज करना है, वो फिर भारत दूसरी दिशा में बढ़ रही है। फिर भारत चाइना के सामान से और चाइना पे निर्भर हो जाएगी अगर चाइना के साथ व्यापार बढ़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि चाइना के साथ व्यापार तब करे जब सीमा विवाद समाप्त हो जाए, जब सीमा विवाद का कोई निष्कर्षण निकले। बिना सीमा विवाद का आप चाइना के साथ, चीन के साथ कैसे जाकर यात्रा कर सकते हैं और चीन के पीएम के साथ कैसे गले मिल सकते हैं? उस पीएम के साथ गले मिल रहे हैं जो गलवान घाटी में 20 से 25 सैनिक का उसके सैनिक के द्वारा 20 से 25 लोगों की हत्या की गई। गलवान घाटी में उन माओं की हत्या की गई जिसने अपने बेटा को खोया है। उन पीएम के साथ आप जाकर मिल रहे हैं। आपको याद होगा 2018-19 के समय जब 200 से अधिक ऐप बैन किए गए थे चाइना के। क्यों? क्योंकि चाइना एक्सेसिव व्यापार भारत में कर रहा था और भारत कहीं ना कहीं उस पर निर्भर होते जा रहा था। तो भारत आज पूछना चाहता है कि ये कैसी आत्मनिर्भरता है मोदी जी, कि आप चाइना को फिर बाजार में शामिल कर रहे हो और फिर उस पर निर्भर होने के लिए भारत के लोगों को बता रहे हैं कि फिर से भारत के लोग तैयार हो जाओ चाइना के सामान खरीदने के लिए, चाइना के साथ व्यापार करने के लिए, और फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी भारत और चाइना के साथ वॉर होगा तो लाभ हमेशा चाइना का ही होगा, न कि भारत का होगा। क्योंकि चाइना में आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर चुका है, आज हर मेकिंग चीज़ इतना डेवलप कर चुका है कि कम से कम रेटों में वो सामान को बनाएंगे और भारत के बाज़ार में उस सामान को बेचेंगे। और भारत के बाज़ार में जब वो सामान आएगी तो भारतीय लोग कम समझकर, कम रेट समझकर उसके सामान को खरीदेंगे और उसकी आदी हो जाएंगे, अर्थात पूरी तरीक़ा से चाइना पे निर्भर हो जाएंगे। जिस तरीक़ा से भारत आज यूएसए पे कपड़ा, रत्न आभूषण को लेकर निर्भर था, जिस तरीक़ा से आज भारत में कपड़ा में काम कर रहे लाखों करोड़ों मजदूरों का नौकरी खतरे में पड़ गई है, आभूषण बनाने वाले लोगों की जॉब खतरे में चली गई है, उस तरीक़ा से एक दिन आएगा कि भारत में जो भी लोग चाइना में सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं अर्थात आयात कर रहे हैं, उस सामान के लिए भी एक दिन ऐसा ही खतरा आएगा। भारत को चाहिए कि चाइना और यूएसए जैसा खुद अपना एक देश बनाए और खुद अपना एक डेवलपमेंट बाजार बनाए, ऐसा डेवलप बाजार बनाए कि दूसरा देश इंपोर्ट करे, दूसरा देश आकर यहाँ पर ये करे, फिर भी भारत का ही मुनाफा हो, न कि अन्य कंट्री का हो। आम जनता पर इसकी असर बहुत होगी। आम जनता पर कहने का मतलब असर ये होगा, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन पर चाइना के सस्ता चीज़ भारी पड़ेगा। अर्थात चाइना के सस्ता चीज़ आ जाने से भारत के बाज़ार में चाइना का बोलबाला हो जाएगा और भारत के छोटे बाज़ार और छोटे लोगों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आप कैसे आंख बंद करके चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? ऐसा देश जो हर रास्ते पे भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रचा है, भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं युद्ध का रणनीति तैयार किया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जी आपको याद नहीं है कि गलवान घाटी में इतने सारे सैनिक मारे गए थे और इस सैनिक में कहीं ना कहीं अपने बेटा को लोग खोया, अपने पति का लोग खोया है। आप उनकी दर्द को भूल गए और आप चाइना चले गए। आज लोग पूछना चाहता है, आज आपकी दौरा से भारत के लोग आहत हैं। बात करेंगे दोस्त ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर और इस लाला पड़े पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं था कि वो भारत के साथ जंग लड़ जाए या भारत के साथ सीना में सीना, आँख में आँख डालकर खड़ा हो जाए।
भारत को अगर सपोर्ट, पाकिस्तान को अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो चाइना है। और दुश्मन के दोस्त के साथ हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं? आज पूरा भारत आज दुख है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जाकर एक से एक फोटो शूट और एक से एक वाहवाही लुट रहे हैं, और गोदी मीडिया इस तरीक़ा से दिखा रहा है जैसे चाइना के साथ हमारा कितना प्यारा रिश्ता है, चाइना भारत के लिए कितना उपकार करता है, चाइना भारत के लिए कितना बड़ा साथी है, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन सच मायने में ये है दोस्त कि चाइना का कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई रणनीति होगी, क्योंकि चाइना जैसे बड़े देश बिना रणनीति का कोई काम करता ही नहीं है। बात करना चाहते हैं दोस्त नरेंद्र मोदी के, कि नरेंद्र मोदी अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, भारत पे अगर तुम 50% का टैक्स लगा दो तो भी भारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत पे फ़र्क पड़ता है। भारत के उन लाखों मजदूरों से जाकर पूछो जो कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा जमा कर रहा है, जो अपना बेटा के पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहा है, जो अन्य खर्चों के लिए पैसा जमा कर रहा है, अब उनकी जॉब खतरे में पड़ गई। क्या पूछना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी उन लाखों लोगों का जो रोजगार जा रहा है उनके लिए आप कुछ सब्सिडी देंगे? क्या उनके लिए आप कुछ देने का काम करेंगे? उन लोगों का भरपाई कैसे हो पाएगा? आज पूरा देश पूछना चाहता है। केवल यात्रा कर लेने से, और भी ऐसे देश जो दुश्मन का दोस्त हो, ऐसे देश में यात्रा करने से और मीडिया लोग के वाहवाही लूटने से ये कुछ भी नहीं होगा। केवल ये होगा कि आप वहाँ पे फोटोशूट की राजनीति करवा रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है कि चाइना के साथ व्यापार करेंगे तो मेरा जीडीपी इतना बढ़ेगा, मेरा अर्थव्यवस्था इतना डेवलप होगा, जबकि सब का सब झूठ बातें हैं।